गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बंगलोर में हुआ था। भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय पर फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक भी हमें उनकी फिल्मों में दिखती है। वे एक अच्छे नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज़ भी प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर की हैसियत से किया था। अभिनय कभी उनकी पसंद नहीं रहा, मगर उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे। उन्होंने प्यासा के लिए पहले दिलीप कुमार का चयन किया था। वे एक रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने सबसे पहले इल्लस्ट्रेटेड वीकली ऑफ द इंडिया में कहानियाँ भी लिखी थी। कलकत्ता, वर्तमान का कोलकाता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदत्त ने अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर की नृत्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद कलकत्ता में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करने लगे। बाद में वो पुणे चले गए और प्रभात स्टूडियो से जुड़ गए, जहां उन्होंने पहले अभिनेता और फिर नृत्य निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी पहली फीचर फिल्म बाजी, जो साल 1951 देवा आनंद की नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। इसके बाद उनकी दूसरी सफल फिल्म जाल, जो साल 1952 में बनी थी, जिसमें वही सितारे देवा आनंद और गीता बाली शामिल थे। इसके बाद गुरुदत्त ने बाज साल 1993 फिल्म के निर्माण के लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। हालांकि उन्होंने अपने संक्षिप्त किंतु प्रतिभा संपन्न पेशेवर जीवन में कई शैलियों में प्रयोग किया। मुख्य रूप से गुरुदत्त की प्रसिद्धि का स्रोत बारीकी से गढ़ी गई उदास व चिंतन भरी उनकी 3 बेहतरीन फिल्में हैं। प्यासा साल 1957, कागज़ के फूल साल 1959 और साहब बीबी और ग़ुलाम साल 1962। हालांकि साहब बीबी और ग़ुलाम का श्रेय उनके सह पटकथा लेखक अबरार अलवी को दिया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से गुरुदत्त की कृति थी। गुरुदत्त ने सीआईडी से वहीदा रहमान का फिल्म जगत में परिचय कराया और फिर प्यासा और कागज़ के फूल जैसी फिल्मों से उन्होंने कीर्ति स्तंभ की तरह स्थापित कर दिया। प्रकाश और छाया के कल्पनाशील उपयोग, भावपूर्ण दृश्यबिंब, कथा में कई विषय वस्तुओं की प्रत्येक गूंथने की अद्भुत क्षमता और गीतों की मंत्रमुग्धकारी छायांकन ने उन्हें भारत सिनेमा के सबसे निपुण और शैलीकारों में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदत्त के द्वारा बनाई गई फिल्में जर्मनी, फ्रांस और जापान में सबसे ज़्यादा चलती थी। टाइम पत्रिका ने साल 2005 में भी प्यासा को सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शामिल किया था। साल 2011 में प्यासा को टाइम्स पत्रिका ने वैलेंटाइन डे के मौके पर सर्वकालीन रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया था। गुरुदत्त पर एक पुस्तक भी आई है जिसका नाम है 10 ईयर्स विद गुरुदत्त। अबरार अलवीज़ 10 सालों तक गुरुदत्त के सहायक रहे, लेखक और सलाहकार भी रहे। बॉलीवुड में गुरुदत्त और देव साहब की दोस्ती बहुत ही गहरी मानी जाती है। ये बात उस समय की है जब गुरुदत्त फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय देवा आनंद साहब को फिल्मों में जल्दी ब्रेक मिल गया था। उन्होंने अपने दोस्त गुरुदत्त से वादा किया था कि जब वो निर्माता बनेंगे तो अपने फिल्मी कैरियर में वो उन्हें फिल्म बनाने के लिए ज़रूर देंगे। देव साहब ने अपना वादा पूरा किया और साल 1949 में देवा आनंद ने नवकेतन फिल्म्स की नींव रखी और साल 1951 में उन्होंने गुरुदत्त को लेकर बाजी बनाने का फैसला किया। गुरुदत्त साहब की खुद की ज़िंदगी इतनी फिल्मी थी कि उन पर ही कई फिल्में बन जाएं, और जब वो किसी फिल्म को बनाते थे तो लगता था मानो फिल्म का हर एक किरदार असल ज़िंदगी जी रहा हो। गुरुदत्त की ज़िंदगी अगर कहानी है तो उनकी मौत भी एक अफसाना है। गुरुदत्त साहब की मौत को कोई आत्महत्या बताता है, तो कोई हत्या, तो कोई सामान्य मौत, पर उस सच को कोई नहीं जानता जो उनकी आखिरी रात का था। जिस रात के काले अंधेरे के आगोश में गुरुदत्त मौत की नींद में सो गए, उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। इतनी उन्होंने पहले कभी नहीं पी थी। गीता, उनकी पत्नी, जिसके साथ उनके बहुत ही लगाव थे, के साथ उनकी नोकझोंक हो गई थी। गीता ने उनकी बिटिया को उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए भेजने से इनकार भी कर दिया था।
गुरुदत्त अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन कर रहे थे। वह उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन गीता फ़ोन नहीं उठा रही थी। हर फ़ोन के साथ गुरुदत्त का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अंत में उन्होंने ये संकेत देते हुए कहा, बच्ची को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और इसके बाद उन्होंने करीब 1 बजे खाना खाया और फिर ऐसा सोए कि दोबारा वो न उठ सके और उस कमरे में उनकी मौत हो गई। 10 अक्टूबर 1964 में मुंबई में अपने बिस्तर में रहस्यमय स्थितियों में मृत पाए गए गुरुदत्त ने एक बार कहा था, देखो ना, मुझे निर्देशक बनना था, बन गया। अभिनेता बनना था, बन गया। पिक्चर अच्छी बनानी थी, बनाई। पैसा है, सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं रहा। शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद साल 1964 में उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस प्रकार एक प्रतिभाशाली जीवन का असमय अंत हो गया। एशियन इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।